हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉलिंग मी। तो अभी हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ सप्लाई। थ्योरी ऑफ सप्लाई में हम लोग डिस्कस करेंगे सप्लाई डेफिनेशन, देन वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सप्लाई, द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ सप्लाई। सो मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज सप्लाई। तो पहला टॉपिक है हमारा सप्लाई क्या होता है। तो जैसा कि हमने डिमांड में देखा था कि डिमांड डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। फर्स्ट इज the willingness of a person to buy any commodity and the second is its ability, means a mere willingness cannot make a thing demanded। उसी तरह से सिर्फ अगर कोई प्रोड्यूसर है वो किसी चीज़ को मार्केट में बेचना चाहता है तो उसके चाह जाने से मार्केट में उस चीज़ का सप्लाई नहीं हो जाएगा जब तक कि वो प्रोड्यूसर इतना कैपेबल ना हो कि वो अपने प्रोडक्ट को जिसको कि मार्केट में बेचना चाहता है उसको बना सके, उसको मार्केटिंग कर सके और उसको मार्केट में कंज्यूमर के सामने अवेलेबल करा सके परचेज करने के लिए, तब तक हम उसको सप्लाई नहीं करेंगे। तो उसी तरह से सप्लाई जो है सो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला, द विलिंगनेस ऑफ अ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस अ थिंग और टू सप्लाई अ थिंग इन अ मार्केट, एंड सेकेंड इट्स एबिलिटी टू सप्लाई सच थिंग इन द मार्केट। बोथ विलिंगनेस एंड एबिलिटी कंबाइंड, देन अ प्रोड्यूसर कैन एबल टू सप्लाई एनीथिंग इन द मार्केट। ठीक है, तो सप्लाई का जो है सो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहला क्या कि द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन, एंड सेकेंड इज इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस सच थिंग एंड मेक इट्स अवेलेबल इन द मार्केट फॉर परचेज। सो सप्लाई इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर टू द मार्केट एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। सो फर्स्ट वन इज द प्राइस ऑफ अ गुड्स। Price of a goods is most important factor which affect the amount of supply in the market। जब भी मार्केट में किसी गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो प्रोड्यूसर जो है सो उस सामान को और भी ज़्यादा प्रोड्यूस करने का इच्छा रखता है क्योंकि उसका प्रॉफिट जो है सो इंक्रीज हो जाता है। तो जब भी मार्केट में किसी गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा प्रोड्यूसर जो है सो उसको ज़्यादा से ज़्यादा और प्रोड्यूस करना चाहेगा। इट मीन्स दैट द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट इन अ मार्केट is directly proportional to the price of a product in the market. Now second one is the price of a related goods. Now related goods are of two types, one is complementary goods and the second one is competitive goods। तो जब भी मार्केट में competitive goods का प्राइस इंक्रीज होगा इसका मतलब है कि लोग जो है सो उस गुड्स को छोड़ करके दूसरे गुड्स पे स्विच हो जाएंगे और इसलिए वो दूसरा गुड्स जो होगा उसका प्राइस जो है सो इंक्रीज होगा और जो प्रोड्यूसर हो वो उस गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहेगा। मीन्स जब भी मार्केट में कम्पिटिटिव गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो दूसरा गुड्स जो उसके कम्पिटिटिव में है उसका सप्लाई मार्केट में अचानक बढ़ जाता है। उसी तरह अगर कोई कम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसका अगर कम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी अगर मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो प्रोड्यूसर जो है सो उस गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, जिस वजह से उस कम्प्लीमेंट्री गुड्स की कंजप्शन को बढ़ने की वजह से वो दूसरा जो गुड्स होगा जो उसके कम्प्लीमेंट्री होगा उसका भी मार्केट में डिमांड बढ़ेगा और उसके रिजल्ट में उसका सप्लाई बढ़ेगा। इट मीन्स दैट विथ इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स द सप्लाई ऑफ अ गुड्स गेट इंक्रीज्ड। तो प्राइस जो है सो रिलेटेड गुड्स का बढ़ता हो या फिर सेम गुड्स का बढ़ता हो, हमेशा इंक्रीज इन प्राइस जो है सो प्रोड्यूसर को प्रोत्साहित करता है ज़्यादा से ज़्यादा सामान प्रोड्यूस करने के लिए और उससे जो है उस सामान का प्रोडक्शन जो है सो इंक्रीज हो जाता है जिससे कि फाइनली उस सामान का सप्लाई मार्केट में बढ़ जाता है। नाउ द थर्ड फैक्टर ऑफ सप्लाई इज द फैक्टर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो वो अलग अलग फैक्टर जिन पे कि गुड्स का प्रोडक्शन डिपेंड करता है वो भी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। द मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आर लेबर, मटेरियल एंड ओवरहेड। सो द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड द ओवरहेड एक्सपेंसेस विच आर अकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इन अलग अलग फैक्टर्स पे भी सप्लाई डिपेंड करता है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था और थर्ड फैक्टर था जिसपे कि सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड करेगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, चौथा फैक्टर है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ कोर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसे ही टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता है, जैसे जैसे मार्केट में नया नया टेक्नोलॉजी आता है उस टेक्नोलॉजी के आने की वजह से प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है वो भी घटता और बढ़ता है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में किसी प्रोडक्ट के सप्लाई को लेकर के। इसके बाद जो हमारा पांचवा फैक्टर है वो है द गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसी भी एक मेजर रोल प्ले करता है
मार्केट में किसी चीज़ को सप्लाई को लेकर के। कभी कभी बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट गुड्स होते हैं या जो नेसेसरी आइटम्स होते हैं उनको लेकर के गवर्नमेंट जो है सो समय समय पे सब्सिडी देती है कंपनी को उसको प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये भी जो है सो उस किसी खास कमोडिटी को मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे कि उसका प्रोडक्शन बढ़ता या घटता है। तो गवर्नमेंट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टू रिलेटेड टू अ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट। नाउ द next factor is foreign policy. Foreign policy also affect the supply of a commodity. हम जिस किसी भी कंट्री के साथ अपना ट्रेड करते हैं उस कंट्री के गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है उस पॉलिसी की वजह से भी हमारे यहाँ का प्रोडक्शन जो है सो बढ़ता है या घटता है। यहाँ तक कि हमारा इंडियन अपना जो लोकल गवर्नमेंट है उसका भी जो पॉलिसी होता है फॉरेन पॉलिसी, उसको लेकर के भी बहुत सारा प्रोडक्शन पे इफेक्ट होता है। जैसे कि कस्टम ड्यूटी वगैरह में जो चेंजेस करने होते हैं उनको लेकर के भी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटता या बढ़ता है, जिसको लेकर के मार्केट में उस सामान का सप्लाई पे इफेक्ट आता है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसपे कि सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई बताता है कि जैसे जैसे मार्केट में किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा, जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा उस सामान को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोत्साहित होगा और ज़्यादा से ज़्यादा उस सामान को प्रोड्यूस करेगा। सो लॉ ऑफ सप्लाई इंडिकेट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इन अ मार्केट एंड इट्स सप्लाई, एंड थस द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेटेड दैट बीइंग अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इन अ मार्केट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्राइस। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ सप्लाई बाई स्टडिंग द सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व जो है सो एक कर्व है जो कि हमें रिलेशनशिप शो करता है द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स रिलेशनशिप विद द सप्लाई इन द मार्केट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। तो हमारा ग्राफ जो है उसका एक्स एक्सिस जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड इन द मार्केट होगा और जो वाई एक्सिस है वो दिखाएगा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी को। ठीक है, सो वी हैव अ कर्व एक्स विच शो रिलेशनशिप बिटवीन इट्स प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड इट्स क्वांटिटी। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जो कमोडिटी पहले हम लोगों को 10 रुपये था उस समय, उसका जो मार्केट में सप्लाई था वो भी 10 यूनिट के इक्वल था, लेकिन जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ रहा है मार्केट में उसका सप्लाई जो है वो भी बढ़ रहा है। तो इस तरह हम लोग देख पा रहे हैं कि जो सप्लाई है किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी कमोडिटी का वो उसके प्राइस के बढ़ने की वजह से बढ़ने लगता है। मतलब कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इट्स सप्लाई इन द मार्केट।